नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम बैक विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल सेशन ऑफ स्पीड मैथ विच इंक्लूड्स सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज डू सब्सक्राइब, share and like my video for wider spread. Thanks. We all know that speed math is key to success. Please try to finish speed math within 5 to 7 minutes in exam to save time for DI and arithmetic. ठीक है, हम इसको 5 to 7 मिनट में ख़त्म कर देंगे। 10 to 15 क्वेश्चन, ताकि हमारे पास DI और अर्थमेटिक करने का टाइम बचे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 65% और 280। 65% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/20। ठीक है, और 20 से 280 का डिवाइड कीजिए, कितना होगा 14। 14 इंटू 13, 182 हो गया। 1 मिनट। ठीक है, 182 प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4/7 ऑफ 7 और 4, इसको डिवाइड कीजिए 102। ठीक है, 1024 यानी कि 408 हो गया। इक्वल टू, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को चेंज करिए, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 471 माइनस 408 इक्वल टू 3x/2, यानी कि माइनस करके कितना होगा 63 इंटू 2/3x इक्वल टू 3x। इसको 21 से डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू 42। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। 450 प्लस, देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 320, इसको 25 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेसिमल है उसके लिए 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इजी है। तो कितना हो गया 32 इंटू 25, 800 माइनस 40% एंड 8% को दोनों 0 से ख़त्म कर दीजिए, तो 28 हो गया। डिवाइड बाय 7/4 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4/7 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा 16, यानी कि 8 and 12, 8 and 4 12, 50 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 50 में से 16 कर दीजिए 34, 1 2 3 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से होगा 50 16 34। ठीक है, 1 2 3 4 बी आंसर। नेक्स्ट, 52% ऑफ 350। ठीक है, तो क्या हो गया 5/2 यानी कि 26 इंटू 7 हो जाएगा ना, 26 इंटू 7 हो जाएगा 182 प्लस 7x/8 हो जाएगा इक्वल टू 12 का क्यूब 1728 प्लस 18 का स्क्वायर 324। ऐसे हमें फास्ट करना है। 7x/8 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके 182 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा ना। ऐड कर दीजिए, 6 हो गया। 6 से इधर 2 है तो 4 रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों का ऐड कीजिए, 6 होया, यहाँ से 2 गया तो 4 रह गया, फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 8 है यानी कि 14 यानी कि 5 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा, 1 यानी कि 3, 1 गया, 2 रह जाएगा और 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 154, ऐसे हमें माइंड में करना है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 यानी कि 176। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मैं किया हुआ था ऑलरेडी। नेक्स्ट आइए, 7 4 28 एंड 3 31/4 प्लस 17/8 माइनस 11 8 88 एंड 3 91/8 प्लस 27 प्लस 4 31/9 इंटू 8 1 9 9/4 इक्वल टू x माइनस 125/8। ठीक है, हो गया।
ये 9 से 9 चला गया तो कितना हो गया 31/4 रह गया। तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए, 8 हो जाएगा। इसको हम ऑपरेशन साथ साथ कर देंगे, इधर लाके प्लस में हो जाएगा। तो 31 2 जा 62 प्लस 17 माइनस 91 प्लस 62 प्लस 125। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू एक्स है, यानी कि नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5 6 7 7 14 इंटू 16 1 कैरी 2 1 3 6 9 1 10 एंड 6 16 1 कैरी 1 1 266 माइनस 91/8। ठीक है, तो कितना होगा 175/8, यानी कि 8 2 जा 16 फिर 1 7 रह गया 8। ये हो गया आंसर हमारा 278। कौन सा है ई। ठीक है, नेक्स्ट आइए 96% ऑफ, इसको लिख दीजिए 96/100 इंटू अंडर ब्रैकेट कितना है 75% ऑफ 60। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/4 एंड 4 को 16 से डिवाइड कीजिए 15 हो जाएगा। 15 3 जा 45 इंटू 1/12 इंटू 1/4। ठीक है, ये हो गया अंडर ब्रैकेट 1.25% ऑफ 8, यानी कि ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू x/6। ठीक है, कैसे हो गया 1/10 देखिए, ये कितना हो जाएगा ये हो गया 4 3 9 15 है ना। 15 3 जा 45 4 3 जा 12, यानी कि ये हो गया 16 16 6 जा 93 हो गया। अगर हम इसको हटा दें, करिए ऑपरेशन, ऐसे करना है ना। ठीक है, और 5 5 3 जा 15 एंड 20। ठीक है, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 3, यानी कि 9/10 प्लस 1/10 इक्वल टू x/6। ठीक है, तो 10/10 हो जाएगा ना, 10/10 यानी कि ये हो जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 36% पर 250, इसको हम 36 और 250% भी कर सकते हैं, है ना। परसेंट को हम इधर से इधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 250 यानी कि 5 नीचे गए 2 18 18 5 जा 90 90 प्लस 13 x इक्वल टू 207। ठीक है, हो गया ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 117/13। ठीक है, 9 इज डी। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है ना। देखिए 36% है, इसको हम 250% भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 हो गया। देखिए 5 2 18 18 25 90। ठीक है, ऐसे हम करते रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमें चीज़ें कैलकुलेशन का समझ में आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 60% ऑफ 150, यानी कि 60 का 0 और 150 का 0 ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। 15 6 जा 90 प्लस 3/5 है ना, तो 7 210 हो जाएगा। 5 से 70 आ जाएगा और 210 हो जाएगा ना, माइनस x इक्वल टू 210। ऑलरेडी इधर 210 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 300 माइनस 210, यानी कि x इक्वल टू 90। इजी 120। पहले हम यहाँ बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। अगर मल्टीप्लाई पहले कर दिए गलत हो जाएगा। तो कितना हो गया 120 इंटू
15 15 इंटू 13 195 होता है, माइनस एक्स इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 हो गया। चलिए एक स्टेप और करते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। 1800 माइनस 256 इक्वल टू एक्स, है ना। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1544, माइनस कीजिए 1544 आ जाएगा, है कहीं, हाँ डी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए नंबर 9, 14/3 प्लस 31/6, है ना, इंटू 45% ऑफ 250, 920, है ना। 9/20 हो गया, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू, और 12 यानी कि 12 इंटू 9 108, ठीक है। इसका क्या हो गया 6 यानी कि 28 प्लस 31 इंटू 108, यही है ना। ऐसे काटिए, 6 4 जा 18 और 9 5 15 इंटू 59 इंटू 18 यानी कि 98 बस 88 है ना, मतलब 162 यानी कि 1062 हो गया, ठीक है। 1062 ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, देखिए इसमें क्या है, अगर नहीं आ रहा है हमें उस टाइम पे टेबल वगैरह, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट लिख कर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। नहीं आएगा तो क्या करेंगे, है ना। एक और रूल है, 18 को 15 से कर लीजिए, 50 से कर लीजिए, है ना। 18 18 पचे 90 900 हो जाएगा, प्लस 18 का 9 से कर लीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए, है ना। 50 ऐसे तो हो सकता है ना, ऐसे कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो जैसे भी टाइम हमें बचे वैसे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इसको तो यहीं कर देते हैं ऑपरेशन, 18 256 32, ठीक है 32, ये हो जाएगा 4 और 4 से 4 चला गया यानी कि 2 बच गया, है ना। 2 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1732, यानी कि एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ये 12 का क्यूब होता है, यानी कि एक्स का क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, तो एक्स इक्वल टू 12 हो गया। अभी तक मैं देखा हूँ 12 का क्यूब मैक्सिमम यूज में आ रहा है ना। जैसे हम लोग इतना बना रहे हैं, इतना हम लोग सिंप्लीफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो 12 का क्यूब मैक्सिमम यूज हो रहा है, इसको हमें याद रखना है 1728, ठीक है। नेक्स्ट आइए 361, 6 इंटू 361 यानी कि 6 इंटू 19 हो गया, इंटू 2.5 हो गया, है ना, इक्वल टू एक्स प्लस 125, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 छक्का 150 150 यानी कि 15, है ना। 150 हुआ ना, इसको मल्टीप्लाई करने से 25 2.5 इंटू 6 150 हुआ, यानी कि 15 रह गया, डेसिमल हटा लिए, जीरो खत्म करके 15 इंटू 19 285, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 125, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 160, ठीक है। कोई डाउट। नेक्स्ट में आइए, सेम आ गया, जीरो पहले ख़त्म कर लेंगे तो 25 इंटू 24 हो जाएगा 600, प्लस 13 पचे 65 5 दूनी 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो 610 हो गया ये, और 15 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। इसमें यहाँ तो क्लियर 25 है, कहीं कहीं क्या रहता है, एक ऑप्शन 25 देगा, दूसरा ऑप्शन प्लस माइनस 25 दे देगा। अगर हम सिर्फ 25 लगा दिए तो हमारा निगेटिव मार्किंग हो गई। क्या करना है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका प्लस माइनस दोनों होता है आंसर, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल जो एक्स है उसका 2 मान होगा, 2 वैल्यू निकलेंगे ना, ठीक है, ऐसे कर देना है। अगर नहीं है तब तो 25 हो गया, अगर है तो ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 756, इस दोनों को ऐड कर दिए, 8 1188 माइनस 361 प्लस एक्स इक्वल टू 990, ठीक है, यानी कि 118188 माइनस इसको ऐड कीजिए 1
5 15 कैरी 1 13 हो गया, इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 163 ए। नेक्स्ट में आइए, ठीक है, हाँ 17 3 जा ए हो गया 5 जा 15/3 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू 169 यानी कि 13 है ना, 169 का स्क्वायर रूट 13। तो क्या हो गया, ये तो कट ही गया, ये भी 5 हो गया ना, यहीं से ही काटना था, सॉरी, यानी कि 5 हो जाए 5 प्लस, तो एक्स क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 का क्यूब 8 होता है 2। नेक्स्ट आइए, क्या है 3√432 -1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 9 × 9 है ना, 9 × 9 81 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट आइए कितना हो गया 512 हो गया। पापा देखो ना, मैंने अलग कर दिया। हाँ ठीक है, ओके जाइए, अलग कैसे हो गया? वो हो जाता है। हाँ तो 8 का क्यूब 512 यानी कि 512 का क्यूब रूट 8, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अप्रॉक्सीमेशन 30% ऑफ 398 यानी कि इसको 400 मान लीजिए, तो 30 यानी कि 400 जी 120 हो गया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर -300 हो गया, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 300, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 324 है ना, तो एक्स इक्वल टू पापा ये खट्टा था। हाँ ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 18, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्या है 5x + 5 ना, बाई ये हो गया ना x + 5, 5 हो गया, तो x + 5 बाई 40% ऑफ 450, ठीक है। तो 4450 यानी कि 45 × 4 पंचे को 20 2 16 2 18 180 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो क्या होगा x + 5 इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया, माइनस कीजिए 175 × 180/25 25, हाँ ठीक है, 5 15 7 2 3 4, हाँ ठीक है ठीक है। तो 25 9 75 है ना, 9 25 नहीं 9 5 45 9 19 गलत है, 25 7 75 7 हो जाएगा, 7 और 18 से बन जा 1260 ना, 8 7 56, हाँ ठीक है। तो x इक्वल टू 1260 -5 यानी कि 1255, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में आइए 25 अंडर यानी कि 5 + 3 214 यानी कि 216 का मानिए, है ना, 214 का तो होता नहीं क्यूब रूट, तो 216 का कितना हो जाएगा 6 का, है ना, प्लस x इक्वल टू 2/5 इंटू 50% ऑफ 650, 50% का 1/2, 650 का आधा कर दीजिए 325, इसको कर दीजिए 6 5 30 55 65, है ना। तो 6 5 11 x इक्वल टू 5
5 टू जा 10, 1 तो 130 माइनस 11 यानी कि 119। ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट में आइए 680 प्लस 915। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू x प्लस 65% ऑफ 200। 65%, 65/200 का परसेंट से 200 का दोनों 65 टू जा हो जाएगा यानी कि 130 हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए 5915/5 इक्वल टू x प्लस 130। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 319 माइनस 130 इक्वल टू 189। ठीक है, गया ना 9 8 3 11 1, हाँ 1 ठीक है 189 सी। नेक्स्ट में आइए 2845 प्लस 98 प्लस 7 इक्वल टू ये क्या हो गया 19 ना, 19x/23। ठीक है, यही है। तो ऐड कीजिए 815 + 20 के 2, 9 2 11 9 4 5 15 कैरी 1 8 1 9 950 इंटू 23 को इधर ले आइए एंड 19 को इधर रखिए 19 550 यानी कि इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या होता है 15 1 10 1 11 1150 ई। नेक्स्ट में आइए 40% ऑफ 40% रख दीजिए, इसको 2/5 हो जाएगा ना। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 रख दीजिए, 2/5 और 3022 यानी कि 55 का स्क्वायर होता है 3025 है ना। तो 22 का तो होगा नहीं, प्लस 50% यानी हाफ ऑफ 2130 का हाफ कर दीजिए 1065 हो गया 11 यानी कि 22 प्लस 1065 इक्वल टू 781087। ठीक है हाँ बी। नेक्स्ट आइए मिसिंग नंबर हो गया ना, मिसिंग नंबर सीरीज आ गया 2 4 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है यानी कि प्राइम नंबर यानी कि प्लस 11 कीजिए 30 बी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 31। नेक्स्ट में आइए 31 प्लस 31 हो रहा है क्या, हाँ प्लस 31। तो प्लस 31 कीजिए, यहाँ भी प्लस 31 कीजिए। तो 31 करने से 191 है 191 सी। नेक्स्ट में आइए प्लस 8 8 7 15 प्लस 27 5 4 9 4 6 प्लस 64। यहाँ क्या होगा 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ 5 का क्यूब कीजिए 25 25 से 125 और यहाँ कितना होगा 6 का क्यूब 216। तो 995 1 3 2 3 4 216 सेट कीजिए, बिल्कुल सही 2 3 4। नेक्स्ट आइए 12 प्लस 4 9 6 5 11 तो 16 यानी कि क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 यानी कि 66। ठीक है, आज का नंबर सीरीज इजी है। 15 20
25 30 है तो 5 का ही बढ़ रहा है, ऐसे ही पता चल गया कि 35 हो जाएगा, है ना, 35, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्शन है ना, सोल्व द गिवन 2 इक्वेशन एंड मार्क द करेक्ट आंसर। x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू, x इक्वल टू बाई या और नो रिलेशन, ठीक है। कर लें, देखिए 1 1 2 का निकालिए, कितना हो जाएगा, 4 से कीजिए तो 28, हाँ फर्स्ट में ही मिल गया, x इक्वल टू +28 एंड +4। सिंबल पता है ना, सिंबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत बढ़िया क्लास लिया हूँ, टॉप क्लास का क्लास लिया हूँ, उसको देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। और ये प्री में भी और मेंस दोनों में आते हैं, मेंस में तो आना ही आना है, कभी कभी प्री में भी आते हैं, ठीक है, कलर के एग्ज़ाम्स में और पीओ के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, ठीक है। देखिए प्लस प्लस यानी कि माइनस माइनस, ठीक है, सिंबल है माइनस माइनस यानी कि प्लस माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू प्लस प्लस, और एक है प्लस माइनस इक्वल टू माइनस प्लस, ये सिंबल है, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, आप मैक्सिमम करेंगे तो हो जाएगा। देखिए प्लस करके 4 × 3 आ गया, 7 आ गया, यानी कि x इक्वल टू बाई है ना, +4 एंड +3। अब देखिए 28 क्या है, इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, x इज ग्रेटर हो गया, 4 क्या है, इससे इक्वल है और इससे बड़ा है, यानी कि इक्वल टू बाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए 35 7 × 5, आसान है ये भी, 7 5 35, तो 1 इक्वल टू, देखिए प्लस प्लस है माइनस माइनस होगा, ठीक है, -7 एंड -5, इसका निकालिए, 5 × 2 हो गया, यानी कि बाई इक्वल टू +5 एंड +2, इसका दोनों वैल्यू माइनस में, इसका दोनों प्लस में, यानी कि एक हमेशा छोटा होगा बाई से, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, 12 5 60 माइनस करने से 7 आना चाहिए, यानी कि 12 × 5 7 5 12, ठीक है, आ गया 14, प्लस करने से आज का सारा इजी है, ठीक है। तो PQ ये आ गया है, लगता है RRB का क्लर्क का ऐसे, या RRB के PO का, RRB का थोड़ा इजी आता है, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा अलग रहता है, इजी रहता है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस है, यानी कि प्लस माइनस हो गया, +12 एंड -5, ये प्लस प्लस है, यानी कि बाई इक्वल टू -8 एंड -5, दोनों माइनस में हो गया। अब कीजिए 12 से 12, दोनों वैल्यू बराबर है, इसका ये तो ग्रेटर है, x ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, माइनस करने से x आना चाहिए ना, 4 × 3 हो गया, यानी कि x इक्वल टू प्लस और माइनस, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, -4 एंड +3, इधर देखिए 5 × 3, यानी कि बाई इक्वल टू -5 एंड +3, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर, इससे हो गया छोटा, खत्म। देखिए 5 से तो ये बड़ा है ना, लेकिन अगर 4 को 5 से कंपेयर किए तो ये 4 बड़ा हो गया, लेकिन इधर छोटा हो गया इससे, यानी कि इसमें ऐसे सिंबल आ रहा है, यानी कि नो रिलेशन हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन कहाँ बनता है, या तो ग्रेटर होगा या ग्रेटर एंड इक्वल होगा, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों एक में नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 31, ये देखिए ये थोड़ा बड़ा आ गया ना, 12 7 84 करें तो 31 नहीं आ रहा है, फिर इसको और ब्रेक करिए, 3 × 4 7 21 एंड 4 नहीं आ रहा है, हाँ इसको ले लीजिए, 7 × 4 ले लेंगे, 28 एंड 3 81, हाँ। तो x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस प्लस है, यानी कि -28 एंड -3 सॉरी, -3 हो गया। अच्छा इसमें देखिए 2 है, तो पहले इसको ब्रेक कीजिए, 1 × 4 में कीजिए इसको, 3 × 7, ठीक है। तो क्या हो गया,
19 लाना है तो हाँ 12 एंड 7, 19 हो गया। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, +12 एंड -7, ठीक है, हो गया। अब इक्वेट कीजिए, ये हो गया ग्रेटर, यानी कि x हो गया स्मॉलर। 28 से किए तो दोनों वैल्यू से छोटा है, ये 3 से कीजिए तो इससे छोटा है, इससे बड़ा है। 3 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, है ना, यानी कि एक रह गया, यहाँ 4 भी है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। -3 -7 है ना, अभी तो 19 हुआ। अब देखिए ये तो माइनस प्लस है तो दोनों वैल्यू प्लस में आ जाएगा, फिर 4 है, इससे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा या इस दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो x क्या हो गया, बड़ा, छोटा हो जाएगा दोनों से, क्योंकि इसका दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, इसके दोनों निगेटिव में है, यानी कि बाई हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। थैंक्स, आज का इतना ही था। हमने क्या क्या कर लिया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्पीड मैथ का था, पूरा स्पीड में कीजिए, इसको 5 to 7 मिनट में फिनिश कीजिए। मेरे क्लास को, चैनल को इस पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ फॉलो कीजिए, यहाँ फॉलो कीजिए ना, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। थैंक्स।